नमस्कार साथियों, मैं हूं रबिन और आप देख रहे हैं प्लस स्टडी IQ 2.0। साथियों, आज हम 8वीं कक्षा की NCERT बुक का अध्याय 2 पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे कि जो ब्रिटिश कंपनी एक व्यापार के लिए आई थी, लेकिन उसने एक बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित कर लिया। यानी अध्याय 2 में व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर दोस्तों नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन 1707 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थीं, अधिक दिनों तक प्रभाव केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। दोस्तों, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों में कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में हम जानेंगे दोस्तों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चित्र नंबर 1 में कैप्टन जो हडसन हैं द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके जो बेटों की गिरफ्तारी दर्शाई गई है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था, तो विद्रोह ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। साथियों, आगे हम देखेंगे कि जो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे आना हुआ। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश आइलैंड से दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पे दक्षिण से होते हुए दोस्तों भारत में कैसे यहाँ पे लोग आते थे। तो यहाँ पे चित्र 2 में 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते यहाँ पे दर्शाए गए हैं। दोस्तों, पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात जो इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अब वाणिज्य क्या होता है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेच कर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसको दोस्तों वाणिज्य कहा जाता है। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती हैं। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली की खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्र मार्ग का पता लगाया था।
17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को कैसे ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों में कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबा देती थी। यह रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थीं और माल से लदे जहाज़ों को आगे यहाँ पे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने के व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीतिक को एक दूसरे से अलग रखने की कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री दोस्तों 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापार यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों की फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक दोस्तों कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की यहाँ पे जमींदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में दोस्तों कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान दोस्तों एक शाही आदेश होता है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते। यहाँ पे दोस्तों चित्र क्रमांक 3 में आप देख सकते हैं कि मद्रास के जहाज़ों के सामान लाती और स्थानीय नौकाएं विलियम जो सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है 1867 में। ये व्यापार से युद्धों तक। अब ये दोस्तों व्यापार से युद्ध कैसे स्टार्ट हुए ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।